इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत जल्दी। तो उसके लिए पहले आप ये बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि चैप्टर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है इसका 1 मार्क का। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपका जब एग्जाम भी होगा ना, तो आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। वहां पे आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कुछ लिख के आओ, लिख के जरूर आओ, गिवन टू प्रूव लिखा हो, डायग्राम बनाओ, पर किसी भी क्वेश्चन को आपने वहां पे छोड़ना नहीं है। अरे एग्जामिनर तो आपको नंबर देने के लिए बहुत ही ज्यादा विलिंग होता है कि हाँ भी बच्चे ने कुछ लिखा हो, बट हम क्या करते हैं, अरे मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो, स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप बाय स्टेप क्यों करना होता है, ताकि जब भी जैसे मान लो आपका ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन ही आ जाता है, या कोई भी, आप वहां पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसको शो जरूर करके आओ। इतना तो दिमाग में है ना कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में ये चीजें तो बतानी होती हैं। तो टेबल को लर्न कर लो, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करो अपना तैयार टेबल को, क्योंकि अगर आप टेबल को तैयार कर लेते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस इजीली निकल जाते हैं। और बाकी मेथड्स हैं वो आप एक तैयार कर लीजिए। तो इस चैप्टर के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आप समझोगे तो आपके जो प्रॉब्लम सम्स हैं वो बहुत इजीली निकल सकते हैं। पर प्रॉब्लम सम्स में प्रॉब्लम आती है कि हमसे स्टेटमेंट नहीं बन पाती है। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आप स्टेटमेंट बनानी, स्टेटमेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आओगे, और जब उसमें आओगे तो तभी आप कोई ना कोई मेथड, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड है चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो लगा पाओगे। पर लगाना सीबीएसई वालों को बोर्ड में यही 2 मेथड ही है, तीसरा मेथड यूज नहीं करना, बिकॉज सिलेबस से उन्होंने भी कट करा हुआ है, क्योंकि न्यू बुक जो है उसमें वो मेंशन ही नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोनों मेथड बहुत इजी हैं, ध्यान से समझिएगा। और प्लीज